जो सड़ने वाला, गलने वाला और बदबू पैदा करने वाला खुराक था, उसमें से कुछ कण एकत्रित करके मैं बन गया आशाराम महाराज। रात को लोग आए, बाबा जी दर्शन नहीं होते, जरा दर्शन करा दो। मेरे हाथ में बैटरी थी, मैंने यूं मारे में क्या देख लो। बोले हो गए दर्शन। क्या खाक दर्शन हुए? ये दर्शन हो गए जैसे तुम अपने को मैं मानते हो, ऐसे मैं अपने को मैं मानूं, ये हो गए नकली दर्शन। असली दर्शन तो ये है कि महाराज जहां मेरे को गुरु ने जगाए वहां आप जग जाए तो बस आपके दर्शन करके लोगों का बेड़ा पार हो जाए यार। मौलाना जलालुद्दीन रूमी प्रार्थना करते करते एक बार तदाकार हो गए। उनकी प्रार्थना फली समष्टि में। समस्त बेज नाम के पहुंचे हुए असली मय में जगे हुए फकीर, जैसे परीक्षित की प्रार्थना से सुखदेव जी खिंच कर आए, ऐसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की अंतर प्रार्थना से खिंच कर आए समस्त बेज। ये आपके गोयल जी और यहाँ के समिति वाले कितनी बार आए मैं गिन नहीं सकता। बापूजी देहरादून के लिए प्रोग्राम, देहरादून के लिए प्रोग्राम। हाँ मेरी इच्छा तो थी प्रोग्राम देने की, लेकिन मैं अकेला एक ही माँ का बेटा हूँ। वो माँ भी 88 साल की बुढ़िया हो गई और कहाँ कहाँ जाऊं। परदेसी लोग कई बार चक्कर काट के गए, देश में भी कहाँ कहाँ जाऊं। उनमें क्या नंबर लगेगा लगेगा लगेगा। जब इनकी तीव्रता हो गई, असली मैं गोता मार के कहीं प्रार्थना आ गई तो यहाँ भी ऑर्डर आ गया। अच्छा भाई फलानी तारीख हो गई पक्की जयराम जी की। पानी जब 90 डिग्री तक गर्म होता है तभी भी गर्म माना जाता है। 10 डिग्री वाला भी गर्म पानी कहा जा सकता है और 95 डिग्री वाला भी पानी गर्म कहा जा सकता है, लेकिन उखलता तब है जब 100 डिग्री पर पहुंचे। ऐसे ही दैविक प्रार्थना जब तुम्हारी जाने अनजाने असली में पहुंचती है ना, तो फिर चाहे नंबर हो चाहे न हो, वीआईपी कोटा में भी टाइम मिल जाता है और हो गया कार्यक्रम। नहीं तो तुम्हारे पहले के कई अर्जियां पड़ी है। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। बोले बाबू ये क्या, आप तो बहुत ऊंची बात कर रहे थे तत्व की, और ये बच्चों जैसा आप हंसी मजाक कर रहे हैं। सुन लो भाई, मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और समाज को जगाना मेरा उद्देश्य है। बजाओ ताली होलसेल में, डरते क्यों हो? नारायण हरि बोलो, नारायण हरि नारायण बोलो ना, कंजूसी ना ही करो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। समस्त बेज को जो बढ़िया बढ़िया बातें लगती थी कुछ शांतिदायी नहीं, वो लिख लेते थे अपना अलग से पन्नों पे। हस्तलिखित लिपियां भी खूब बना के लिख कर रखा पन्ने को। किताब विताब का रूप देना था। सवेरे सवेरे अपने विशाल स्विमिंग पूल के आगे वो लिख रहे थे। स्याही खत्म हो गई, घर में गए स्याही लेने को। इतने में वो समस्त बेज नाम के फकीर घुस गए उनके कंपाउंड में, और सारी हस्तलिखित लिपियां और खुद की लिखी हुई वो सारी प्रतियां उठाकर फेंक दी पानी में। जब आए जलालुद्दीन रूमी तो देखा कि अजगैबी आदमी खड़ा और मेरे सारे किताब, मेरे सारे लेख कहाँ? अरे वो मेरे इधर लेख थे और किताबें थी, कहीं मुल्तान से, कहीं अफगानिस्तान से, कहीं तुर्क से, कहीं ईरान से, बड़ी कीमती मेरी प्रतियां थी, कहाँ चली गई? अरे भाई उस अजगैबी आदमी ने भवों के इशारे से बताया कि वो पड़ी है पानी में। बोले तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। अजगैबी आदमी ने कहा तेरा सर्व यही था, मैं लाए देता हूं। मारा जंप पानी में, सारी प्रतियां उठा के दी। वो बाबा जी तो गीले, लेकिन वो प्रतियां सारी ज्यों की त्यों सूखी। समस्त बेज ने सोचा कि जिस फकीर की, जिस खुदा ही नूर बख्शने वाले महापुरुष की खोज कर रहा था, आज वही मेरे द्वार पहुंचा है। चरणों में गिर पड़े। तब उस महापुरुष ने कहा कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तस्बीह तोड़, किताबें फेंक पानी में। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा।
न बन मुल्ला न बन काजी, न मर भूखा न रख रोजा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। न जा मक्के न जा काशी, न बन बम्मन न बन मुल्ला न बन काजी। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। खुद ही को खुद मिटाकर माई अपने सिर को लगाता जा। अपने अहम को मिटाकर अपने असली मैं को खुद ही को लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है तो अपनी दिल की ओर देख। दिल भर छुपा है यार तू बाहर कहां जाएगा। महापुरुष लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध का भी मूल उद्देश्य शांति है, असली मैं में आना है। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े सज्जन योद्धा भी मारे गए। भीष्म पितामह तत्ववाणी, द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत, और कर्ण महापुरुष था, बड़ा दानी, वचन का पक्का। ऐसे लोग मारे गए, बड़ी हानि हुई। विजय तो हुई धर्मराजा युधिष्ठिर की, लेकिन विजय के बाह्य विजय के बाद भी अंतर आत्मा में तृप्ति नहीं मिली। बड़े दुखी हुए कि राज्य मिला तो क्या हुआ। बड़े बड़े अच्छे अच्छे योद्धे चले गए, और जो सामने मरने को मारने को उद्धत हुए उनको तो मारा, लेकिन उनकी निर्दोष पत्नियों ने हमारा क्या बिगाड़ा था, उनके बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। बच्चे अनाथ हो गए और देवियां विधवा हो गई। उस कुर्बानी से जो राज्य मिला किस काम का राज्य। आत्मसंतोष नहीं हुआ। जो मार काट लड़ाई झगड़े करके किसी को दबाकर शत्रु को या परिवार को या किसी को विजयी होते हैं, वो बाहर से भले विजयी दिखे लेकिन असली मैं में उन्हें संतोष नहीं होता है। बिनु रघुवीर पत जिय की जरनी न जाए। इस महाभारत के प्रसंग से बुद्धिमान तो ये समझते हैं कि व्यर्थ के संघर्ष और युद्ध से, तपन से जो भी मिलता है, सफलता भी मिलती है, फिर भी शांति या संतोष नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करके ऐसा उपाय खोज लेना चाहिए जिससे परम सत्ता के साथ मिलकर बाहर का व्यवहार हो। परम माधुर्य के साथ मिलकर जगत का व्यवहार जगत को नंदनवन बना देगा। जो शरीर को मैं मानते हैं उनको जगत की आसक्ति होती है, और जो सूक्ष्म शरीर में मैं मानते हैं उनको विचारों की आसक्ति होती है, और जो कारण शरीर में मैं को चिपका देते हैं उनको स्थिति की आसक्ति होती है। और जो असली मैं में ही अपनी मैं को मिला देते हैं वे पूरे हैं, वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीर आंधी, वारे मौज फकीर आंधी। कभी तो ओडे शाल दुशाले, कभी